श्री संप्रदाय में रहस्य ग्रंथों में 3 प्रकार के वैष्णवों का वर्णन किया जाता है। तो उसमें सत्कार योग्य वैष्णव सबसे पहले कहे जाते हैं। सत्कार योग्य कैसे हैं? तिलक विलक कभी मनाया कर लिया, नहीं तो नहीं किया, कभी मंत्र जप लिया, कभी नहीं भी जपा, कभी कुछ किया, कभी कुछ नहीं भी किया। ऐसे भी जो वैष्णव हैं वो अपचार योग्य नहीं कहे गए। क्या कहे गए? सत्कार योग्य। दूसरे सहवास योग्य। सहवास योग्य माने जो थोड़ा बहुत मंत्र मंत्रार्थ का अनुसंधान करने वाले हैं, उनके साथ रहना चाहिए, उनका सदा चिंतन करना चाहिए, उनके साथ सहवास माने रहना, उनके आश्रय में रहना। और तीसरे तो बड़े बिरले होते हैं, ये होते हैं अनुभव योग्य वैष्णव। अनुभव योग्य माने जो दिव्य सूर्यों की तरह निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, निरंतर जिनके नेत्रों से श्रुपात होता रहता है, भगवान की चर्चा को छोड़ करके संसार की चर्चा जिनको कभी सुहाती नहीं है। ऐसे वैष्णवों में अब वर्तमान में तो हमारे श्री जगन्नाथ गुरु जी ही ऐसे दिखाई पड़ते हैं। उनको देखा कोई सामान्य व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाएगा ये क्या है। रोते रहते हैं, बैठ के कीर्तन करते रहेंगे, रात रात भर बैठ करके सदग्रंथों का स्वाध्याय करते रहते हैं। ऐसे जो वैष्णव हैं ये सदा अनुभव योग्य हैं। भगवान की सवारी चलती थी, अब तो गुरुजी नेपाल चले गए हैं, विराटनगर में पूज्य श्री अच्युत प्रपन्नाचार्य स्वामी जी के यहाँ रहते हैं कभी कभी। अभी नेपाल की कथा में दास लोगों को भी दर्शन हुआ, तो यहाँ पर परिक्रमा होती थी भगवान की, वैकुंठोत्सव वगैरह की, और नाचते थे। एक बार तो नाचते नाचते गिर गए और फिर उठ करके नाच रहे हैं। ये अनुभव योग्य वैष्णव का लक्षण है। उसको संसार की कोई चिंता नहीं होती। लोग हमें क्या कहेंगे, अरे आप कुछ नहीं भी करो तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। लोग तो तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे। आप संसार में कुछ भी करो, लोगों का कहना रुकने वाला नहीं है। लेकिन लोगों के कहने के लिए भगवान का अनुभव छोड़ देना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो 3 प्रकार के वैष्णवों में पहले क्या हुए? सत्कार योग्य वैष्णव, दूसरे सहवास योग्य वैष्णव, और तीसरे अनुभव योग्य वैष्णव। इन 3 वैष्णवों में रूप धारण करने वाले भी हैं, तो क्या है वो? सत्कार योग्य हैं, वह अपमान योग्य कदापि नहीं है। एक उदाहरण इसमें दिया जाता है। एक पिता का लड़का बड़ा नालायक निकल गया। पिता उससे बहुत परेशान रहता है, मारता भी है, डांटता भी है। लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आकर के अगर पुत्र को गाली दे और मारे तो पिता क्या करता है? उसके साथ मिलकर बेटे को मारता है। क्या करेगा? बच्चे को बचाता है। सामने वाला जो आएगा पीटने वाला, उसको डांटेगा, अरे जाओ हम देख लेंगे, तुम हमें छूना नहीं हमारे बेटे को आज के बाद। भगवान का भी यही स्वभाव है। वैष्णव चाहे कैसा भी हो, भगवान के उस वैष्णव का अगर कोई अपचार करता है, कोई अपराध करता है, तो भगवान को बुरा लगता है कि मेरा बेटा है, अगर गलत कर रहा है तो मैं बैठा हूं ना इसको देखने के लिए, तो आप कौन होते हो बोलने वाले। इसीलिए कभी भी कोई स्वरूप से भी वैष्णव दिख जाए, गोस्वामी जी कहते हैं वेश प्रताप पूजिए ते ही, वेश देख करके उसका पूजन करें। अपने मन को आप पवित्र रखिए। सबके मन का ठेका, सबके स्वरूप का ठेका हमने आपने नहीं लिया है। कौन क्या कर रहा है वो परमात्मा जाने, भगवान जाने। ठाकुर जी के पास में लेखा पढ़ी वाले बहुत सारे लोग होंगे, वो सब जाने। हम यही देखते रहेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमको तो देखना है अपने आप को, तो कभी नहीं देखते, दूसरे की सजा देखते रहते हैं। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, ऐसा है वैसा है। और यही करते करते एक दिन खुद ऐसे वैसे हो जाते हैं, सब खत्म। इसलिए भगवान के भक्तों के प्रति सदा सद्भाव रखें, धारणा रखें, अच्छा उनके प्रति व्यवहार रखें।